नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपने कहा था कि सर फिगर काउंटिंग अगर टॉपिक आ जाएगा तो फिर हम पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिगर काउंटिंग को। बहुत शांति के साथ में इसको समझना, लास्ट तक अगर देखोगे पक्का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ ये कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम त्रिभुज पढ़ेंगे, आयत, वर्ग पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में जानेंगे, घन जो है वो क्यूब का टॉपिक करवाऊंगा, तब आपको काउंट करवाना सिखा दूंगा। रेखाओं की संख्या ना के बराबर पूछी जाती है, अगर आएगी तो भी मैं आपको इजीली करवा दूंगा। तो ये सारे की सारी चीजें हमारी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज क्या होता है? तीन रेखाखंडों से बनी आकृति, ये लीजिए, तीन भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज कहते हैं। अगर इसमें अगर ध्यान रखिएगा, उसके शीर्ष यानी कि ऊपर वाले इस पॉइंट से अगर एक लाइन आपकी ऐसे नीचे जाके आधार पर मिल रही है, हो सकता है कि दो मिले, हो सकता है कि तीन मिले, हमें क्या करना है? सीधा, अगर आप मैं सीधा गिनना चाहूं तो एक ये हो गया, दो ये हो गया, और एक बड़े वाला हो गया, तीन हो गया। लेकिन हम एक में तो गिन लेंगे, लेकिन जब 20 लाइनें अगर आ जाए ऊपर से तब कैसे गिनेंगे? तो इसके लिए ट्रिक याद रखनी है बढ़िया तरीके से, मजा आ जाएगा। क्या करना है? एक, फिर कितना लिखा? दो। सर आगे आगे जा नहीं सकते, जहां तक जा रहे हो वहां तक लिखते जाओ, 3 4 5 आगे तक, और इन दोनों को जोड़ दो, आंसर हो जाएगा। 1 + 2 किया, कितना हो गया? 3। सवाल हो भी गया। बहुत कम समय में इस पूरे टॉपिक को कर लेंगे। अब दो लाइनें आ गई ऊपर से, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लिखो आपका, एक लिखा, दो लिखा, तीन लिखा। क्या करेंगे? सर जोड़ देंगे, 1 2 3, कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 कितना हुआ? 6 हुआ। सवाल खत्म। तीसरे पे आ जाओ। सर फिर लाइनें आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइनें अगर आ रही हैं तो नंबर लिखो और सवाल खत्म। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 कितना हो गया? 15 हो गया। सवाल खत्म हो गया जी। क्या बात कहते हो? नया सवाल। सर गुरुजी अब दिक्कत आ गई। अब क्या हुआ कि ऊपर से लाइनें तो आ रही थी, बीच में से काट और दी लाइनें। कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये छत हो गई है हर एक दूसरे के लिए। ये नीचे नीचे बेसमेंट आ गया। बेसमेंट में नंबर लिखो सबसे पहले, 1 2 3 4 और 5। अब ये नया फ्लोर चालू हो गया। जहां जहां फ्लोर चालू हो रहे हैं ना, वहीं पे नंबर लिख दो। यहाँ पे भी नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 और 5। सर एक फ्लोर और ऊपर है, ऊपर वाली बिल्डिंग पे चलो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। अब सबको जोड़ दो। 5 4 9 3 12 2 14 और ये कितना हो गया? सर 15। इसका यहाँ से भी 15, फिर और यहाँ से भी कितना हो गया? 15 हो गया। तीनों को अगर आप ऐड कर देंगे, 15 15 30 और 15 कितने हो जाएंगे? सर 45 हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ बनेंगे नहीं। और 10 सेकंड में आप निकाल सकते हो, वो भी मैंने ज़्यादा बताए हैं। 45 ट्राइंगल गिनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखो कि केवल और केवल आप ऊपर वाले को देखो, यहाँ से लेके यहाँ इस ऊपर वाले को, एक बार नीचे वाले को भूल ही जाओ। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये तो ठीक हो गया। यहाँ से कितने बने? 10 बन गए। अब देखो ये ट्राइंगल जो है वो उल्टा लिखा गया, बट यहाँ देखो इसके शीर्ष से एक लाइन आधार पे जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर भी नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितने बन गए? 3 बन गए। सर 10 + 3 करके 13 कर देते हैं, लेकिन अगर ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, जब कोई एक फिगर से दूसरा फिगर कनेक्ट होता है, जुड़ता है, तो उन दोनों के जुड़ने से भी आपकी आकृतियां बन सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। त्रिभुजियां भी बन सकते हैं। कैसे? ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, देखो एकदम। तो इस वाली लाइन पे देखो, ये और ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे, ये पूरा, दोबारा मैं घुमा दूं गाड़ी को, ये ले भाई, यहां से यहां तक घूम के आ गया। एक तो ये एक्स्ट्रा बन गया और एक इधर आपका एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो 2 और बन गए। तो 13 और 2 कितने हो जाएंगे? 15। इसका आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। आगे सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर बात, दो ट्राइंगल आपस में, दो फिगर आपस में जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले अलग अलग तो कर लो। इस ऊपर वाले का देखें तो 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 और कितना बन गया? 10 बन गया। 1 2 3 और 4, यहां पर भी कितने बन गए? 10 बन गए। सर 10 + 10 कर दे, आंसर हो जाएगा? नहीं होगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि बीच से लाइन आपकी एकदम मिल रही है। इसका मतलब यहां से भी बनेंगे। सबसे पहले तो ये अंदर वाला देखो, देखो यहां से गए, ये देखो, एक तो ये एक्स्ट्रा बन गया और एक इसके जस्ट इस साइड बन गया दूसरा। तो ये 2 तो ये आपके बन गए। कितने हो गए? 22 हो गए। अब ये एक्स्ट्रा लाइन जो है वो, इसको यहां आगे बढ़ाओगे तो ये भी तो आपका बन रहा है। ये आपका 1 हो गया और इसी तरीके से इधर आप देखोगे तो ये भी आपका हो गया। प्लस का 2 और कर दो, टोटल कितने बन गए? 24। करेक्ट आंसर। सवाल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। नया सवाल। सर वापस बिल्डिंग आ गई। बहुत आसान है, बिल्डिंग अगर आ गई तो बहुत इजी है। क्या करना है? बेसमेंट में नंबर लिखे, उससे ऊपर वाले फ्लोर पे नंबर लिखे, ये लीजिए जी खत्म। 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, टोटल कितने बने? 18 बन गए। करेक्ट आंसर बताओ। 3 सेकंड में सवाल उड़ रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिएगा भैया? सर बहुत सारी बिल्डिंग आई है, चिंता थोड़ी करनी है। नंबर लिखो आप तो, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर भी 6 ही आएंगे, सब में बराबर आ रहा है, तो किस चीज की दिक्कत है?
यहाँ पर भी तो नंबर लिख दो, क्या दिक्कत है, यहाँ पर भी तो नंबर आप लिख ही दो 6। तो 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20 और 1 सर 21 हुए। यहाँ से भी 21 होंगे, यहाँ से भी 21 होंगे, यहाँ से भी 21 होंगे। 4 बार 21 है, 21 4 कितने होते हैं, 84 होते हैं। तो बस सबको ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। 84 काउंट नहीं किया जा सकता, 84 ट्रिक से ही किया जा सकता है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल करते हैं। सर अब ये क्या करें, अब तो गड़बड़ हो गई। वैसे गड़बड़ कुछ है नहीं वैसे, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे सिंगल गिन लो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये 1 हो गया और ये 2 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। इसके अलावा ये 3 हो गया और ये कितना हो गया, 4 हो गया। एक अगर आप देखेंगे तो ये बड़े वाला कितना हो जाएगा, 5। एक ये बड़े वाला हो जाएगा कितना, 6। और टोटल मिला के ये टोटल कितना हो गया, 7। ये लीजिए ट्राइंगल खत्म, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। 2 ट्राइंगल सर ऐसे जुड़ गए, ठीक है ना। 2 मतलब 2 फिगर ऐसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो देखो इसके शीर्ष से लाइनें आ रही हैं, नंबर लिखो 1 2 3 और 4। ये कितना हो गया सर, 10 हो गया। 1 2 3 और 4, यहाँ से भी कितना हो गया सर, 10। 10 प्लस 10। लेकिन सर अभी आपने बताया कि जब 2 फिगर जुड़ते हैं तो कुछ बन सकते हैं। मैंने क्या कहा, बन सकते हैं, जरूरी नहीं है बने ही बने। यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप ये लाइनें क्रॉस तो हो रही है ये वाला लाइन, बट आगे पीछे किसको मिलाओगे, मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर 10 प्लस 10 कितना होगा, 20 ही होगा, आगे नहीं बनेगा। सर मजे आ रहे हैं, मतलब इस तरीके से अगर आप कराते रहे ना तो मजे आ जाएंगे। मजे भैया तब आएंगे जब तुम है ना बढ़िया तरीके से एग्जाम दे के आओगे। रीजनिंग जब आप देखोगे तुम्हें लगेगा सब कुछ वही है जो हमें पढ़ाया गया था, तब मेरी ये मेहनत जो है वो साकार हो जाएगी। यहाँ पर भी सेम आपका 2 आपकी फिगर आपस में जुड़े हुए हैं, आपके शीर्ष से लाइनें आ रही हैं। तो 1 2 3 और 4, ये कितना बना, 10 बना सर। 1 2 3, 3 2 5 और ये कितना बन गया, 6 बन गया। 10 प्लस 6, क्या इन दोनों को, दोनों फिगर को जोड़ने से कुछ बन रहा है क्या, नहीं। कोई भी लाइन क्रॉस ही नहीं हो रही है, इसका मतलब आपका बनेगा ही नहीं, एक लाइन से दूसरी लाइन में जा ही नहीं रहा। तो 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। यही अपना करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, नया सवाल करते हैं। यहाँ पर फिर मैंने आपको बताया कि जब भी शीर्ष से अगर आपकी लाइनें आती है तो 1 2 3, ये आपका कितना बना, 6 बना। तो यहाँ से भी 6 ही बनेगा और यहाँ से भी 6 ही बनेगा। ये तो आपका करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब 6 प्लस 6 प्लस 6, ये तो सर एकदम परफेक्ट है। इसके बाद में ये आपका 6 18 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका कितना बन गया, 19वां बन गया। और एक बड़े वाला जो बनेगा वो आपका कितना बन जाएगा, 20वां बन जाएगा। इसके अलावा आपके कोई बन रहे हैं क्या, इनके मिलाने से या कुछ भी लाइनें नहीं जा रही, तो टोटल आपके कितने बनेंगे, 20। और यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल आ चुका है नया। सर गड़बड़ तो नहीं होगी ना, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, जब मैं हूँ फिर गड़बड़ कैसे हो सकती है। देखो सबसे पहले इस वाले को देखो, इतने वाले को। तो यहाँ पर 1 और 2 मिलकर कितने बन गए, 3 बन गए सर। तो यहाँ से भी मिलकर 3 बन जाएंगे और यहाँ से भी मिलकर 3 बन जाएंगे। तो सर 3 प्लस 3 प्लस 3 तो हमें समझ में आ गया, नो। इसके अलावा देखते हैं, ये आपका 10 नंबर हुआ, ये 11 नंबर हुआ, ये 12 नंबर हुआ, ये खुद 13 नंबर हुआ। ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14 नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा सर। और इसके अलावा ये सबसे बड़े वाला, और ये कितना हो जाएगा, 15 नंबर। तो टोटल अगर यहाँ पे ट्राइंगल अगर आप देखेंगे तो 15। इसके अलावा आगे कुछ बन सकता है क्या, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, तुम देख लो कहीं पर भी बनाने से कुछ आपका ट्राइंगल बन रहा है क्या, ये आपका आगे जा रहा है तो ये कुछ अलग हो रहा है, या कहीं से भी अगर आपको बन रहा है, नजर आ रहा है तो बताइए। नहीं आ रहा तो 15 आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया जो है वो, मैं एक चीज ये रट के रख लो, ये सवाल इतनी बार एग्जाम में आया ना जिसकी कोई हद नहीं है भाई, मजा आ जाएगा ये उत्तर सुन के, क्योंकि रटना है। जब कभी भी इस वाले शीर्ष से ऊपर वाले पॉइंट से एक लाइन आ रही है, इस वाले पॉइंट से एक लाइन जा रही है और इस वाले एक पॉइंट से लाइन जा रही है, हमेशा याद रख लेना कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। ठीक है जी सर, गिन के बता दो, हम आपकी बात क्यों मानेंगे। अरे गिन ले मेरे भाई। तो यहाँ पर देख, ये देखो, ये इस वाले से कितने बनेंगे सर, 3 बनेंगे। अच्छा ये बता कि इस वाले से कितने बनेंगे, 3 बनेंगे सर। इस वाले से कितने बनेंगे सर, 3 बनेंगे, 9 होंगे। एक बड़े वाले से बनेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 3, यानी कि 12 बनेंगे। ठीक है जी। 12 के बाद में ये देखो, ये इन दोनों को मिलाने से 13 ये हो जाएगा, 14 आपका ये हो गया। इसी तरीके से ये अगर आप देखेंगे 15, और ये इसके उल्टा वाला 16। लेकिन हमें याद क्या रखना है, 16 आपका ध्यान रख लीजिएगा, काम आ जाएगा। यहाँ पर देखो, वैसे तो इस वाले क्वेश्चन को जो है वो मैं आप सभी के लिए क्या छोड़ के जा रहा हूँ, होमवर्क के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अब आप कहेंगे होमवर्क के लिए क्यों, क्योंकि इसके अंदर बीच में जो आ रहा है ना आपका, वो आगे जाके कनेक्ट होगा। तो आगे वाले इस वाले सवाल का जवाब कब कर पाओगे आप,
जब आगे वाला पार्ट देखोगे, इसलिए मैंने बीच में होमवर्क दे दिया है। अब आप कहोगे कि सर आप ना बड़ी मतलब है ना वैसे कर देते हो कि हम तो बीच में से आ जाते आगे स्किप कर लेते। नहीं, वीडियो पूरा देखना है अपने को। आगे आ जाओ फिर, यहाँ पर ये स्टार आ गया तो सबसे पहले तो गिन लो इनको सीधा, 1 2 ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब ये देखो ये बड़े वाला कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये एक बड़े वाला कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ बनेगा क्या, किसी को मिलाने के नहीं बनेगा। तो टोटल इसमें कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये वाला स्टार जो है वो अलग है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 और कितना हो गया, 5। इसमें हमेशा ध्यान रखना, ये रटने वाले सवाल है। 5 का डबल करो। सर डबल इसमें क्यों कर रहे हैं, मतलब मैं आपको एक याद करने के लिए, इसका 10 बनेगा। कैसे कि ये जो 5 लाइनें आपकी आ रही है, हर लाइन से एक आपका ट्राइंगल बनेगा। जैसे कोई सी भी लाइन ले लो, अगर आपने ये वाली लाइन ली ना, तो ये देखो ये कहीं ना कहीं जाकर जो है वो आपकी मिलेगी, और ये आपका एक ट्राइंगल बना के लेके आएगी। इस वाली लाइन को ले लो, तो अगर आप इस वाली लाइन को लोगे तो ये भी एक ट्राइंगल बना के लेके आएगी। हर एक लाइन जो है वो ट्राइंगल बना के लेके आएगी। इसका मतलब यहाँ पर कितने बनेंगे, 10 याद रखना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नया कॉन्सेप्ट चालू होता है। अब ने आपने सीधी लाइनें वाले कॉन्सेप्ट सीख लिए, ठीक है जी। एक बॉक्स दे दिया, एक जो है वो वर्ग दे दिया आपको, ठीक है जी। वर्ग के अंदर जो है वो उसके कोनों से लाइनें आ रही है, एक इधर जा रही है और एक इधर। ये आपके क्या हो गए, उसके विकर्ण जो है वो कह सकते हो ना कि ये आपस में काट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कितने बनेंगे, सीधा जोड़, सीधा गिन के बताऊँ, 1 2 3 और 4 हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप इस वाले को देखोगे 5, इसका उल्टा 6, यहाँ से देखोगे 7 और ये उल्टा 8। लेकिन ये अपने को बेसिक गिनना ही नहीं है ना। अब एग्जाम जब पास में और फिर जाके बेसिक गिनेंगे क्या, बिल्कुल नहीं गिनेंगे। आप क्या करो, नंबर लिखो 1 2 3 और 4। आपके लास्ट नंबर कितना आया, सर सबसे बड़ा नंबर 4 है। जितना भी आए 4 का डबल कर दिया तो कितना आ जाएगा, 8 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़े नंबर का डबल करना है। सर यहाँ पे और लाइनें आ रही हैं, एक आपका क्या बन रहा है, सर वर्ग है लेकिन लाइनें जो है वो ज़्यादा हो रही हैं। कोई बात नहीं, नंबर लिखो आप तो। ये 1 लिखा, ये 2 लिखा, ये 3 लिखा, ये 4 लिखा, ये 5 लिखा, ये 6 लिखा। सर लास्ट नंबर 6 आया तो 6 का डबल कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सवाल खत्म हो गया, आगे आ जाओ। सर और लाइनें होगी, अरे दिक्कत कहाँ है भाई, और लाइनें हैं तो और लिख दो। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कर दो। 8 का डबल कितना हो गया सर, 16 हो गया। मज़ा आ गया, तो मज़े तो आएंगे ना भैया। लेकिन अब आपका क्या था कि एक वर्ग है ऐसा, ठीक है ना, इसके अंदर लाइनें ऐसी थी। अब एक वर्ग और ले आए ऐसा, और उसके अंदर एक लाइनें होगी, इन दोनों को जोड़ दिया। सबसे पहले तो अलग अलग देख लो। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4, 4 का डबल कितना हुआ, 8। तो सर इसके 8 बन गए, तो इसके भी 8 बन गए। तो मैंने आपको बताया ना कि 8 + 8 तो ठीक है, लेकिन जब दो फिगर को ज्वाइंट करोगे तो कुछ बन सकता है। कहाँ से देखेंगे, मैंने कहा था ना कि कॉर्नर पकड़ो, कॉर्नर पकड़ो। यहाँ से लाइनें जब तक बीच से नहीं जा रही तब तक कॉर्नर ही है। अब देखो इसको आगे बढ़ाओ तो सही, ये देखो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 एक्स्ट्रा 17। और इसी तरीके से ये उल्टी साइड से अगर आप देखेंगे, ये वाला और ये वाला जो पार्ट है ये आपका अलग से और हो जाएगा। तो प्लस का 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब जब भी दो वर्ग अगर आप आपस में जोड़ेंगे जहाँ पर विकर्ण ऐसे आ जा रहे हैं तो 2 एक्स्ट्रा बनेंगे, मतलब 8 + 8, और इन दोनों के कितने हो गए, 2। याद रखना, आगे काम में लेंगे। अब यहाँ पर कितने जुड़ गए, 3 जुड़ गए। सीधा करेंगे, एक बॉक्स के कितने, इसके 8, इसके कितने 8, इसके कितने 8, जोड़ लिए 8 + 8 + 8। लेकिन मैंने बताया ना कि 2 को जोड़ने पर 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर और 2 ही यहाँ पर, 2 + 2 कितने हो जाएंगे, 4। 8 × 24 और 4 कितना हुआ, 28 हुआ। सीधा उत्तर, बात खत्म। ये मज़ा आना चाहिए गुरु, आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर लाइन जो है वो बीच से और चली गई है। सबसे पहले तो एक बॉक्स के गिन लो, एक इतना मान लो, इसको एक बार भूल जाओ। तो 1 2 3 4 5 और सर 6 हो गया। और 6 का डबल अगर आप देखोगे तो 12, प्लस इसके भी कितने हो जाएंगे, 12 इसके हो जाएंगे। 12 + 12 कितने हो गए सर, 24 हो गए। अब एक्स्ट्रा गिनो। अभी तो मैंने बताया था कि दोनों को ज्वाइंट करने से कुछ ना कुछ तो आपका बनेगा ही बनेगा, 100% आपका बनेगा। चलिए मैं थोड़ा सा जो है वो पेन अलग ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि आपको दिखाना तो पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको क्या करना है, अलग बन गया। ये आपका कितना बना, 25 बना, और ये आपका कितना बना सर, 26। ये कॉर्नर से ये तो पता ही था अपने को कि 2 एक्स्ट्रा और बन गए। चलो प्लस का 2 भी लिख लिया मैंने। सर इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पर देखो, क्योंकि बीच से लाइन जा रही है तो बीच में ये देखना आप, देखो ये वाला जो ट्राइंगल जो आपको नजर आ रहा है, ये मैं वापस लेके जा रहा हूँ, ये आपका 1 एक्स्ट्रा और एक नीचे की तरफ एक्स्ट्रा, ये 2 और बन जाएंगे। प्लस का 2, तो 12 12 24 और 4 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आपका आएगा 28। आगे बढ़ जाते हैं, पेन का कलर करना पड़ेगा चेंज। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखो ये बहुत आसान सवाल है। देखिए एक
इसको आप मानिए, केवल इतना जो है वो आप मानिए। तो अगर आप इसके देखेंगे तो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 1 2 3 और 4, 4 का डबल आपका 8 आ गया। अब अगर आपको याद आ रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों शीर्ष से लाइन जा रही है, देखो 1 हो रही है, 2 हो रही है और यहाँ पे 3 हो रही है, इसके कितने किए थे मैंने रटने के लिए, 16 कहा था। 8 और प्लस कितना हो जाएगा, 16। क्या इन दोनों को ज्वाइंट करने से कुछ बन रहा है क्या, नहीं बनेगा। आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। करेक्ट आंसर, आगे आ जाओ। ऐसा सवाल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाले से कितने बनेंगे, देखो 2 लाइनें जा रही हैं तो कितना बनेगा, 8 जाएगा, क्योंकि 1 2 3 और 4 कितना हो जाएगा, 8, तो ये हो गया। प्लस यहाँ से अगर आप देखेंगे, देखो एक ही शीर्ष से लाइन जा रही है तो 1 2 और ये टोटल मिलके कितना बना, 3 बना। तो यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो 3 चौक कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब किसी को ज्वाइंट करने से कुछ बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। यानी कि 12 और 8 आपके कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो ये लीजिए करेक्ट आंसर पर, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। आगे आ जाओ, सवाल आ जाएगा 26 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की। यहाँ पे मैं ये तो कह सकता हूँ कि इससे 3 बनेंगे, कैसे, देखो इस वाले को केवल इतना ही दिमाग में रखो, ये 3 है तो ये भी आपका कितना है, 3 है। सर 3 + 3 आपका 6 हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखोगे ये वाला बॉक्स, ये इतना बॉक्स, इसके कितने बने सर, देखो 1 2 3 और 4, 4 के डबल कितने हो जाएंगे सर, 8 इसके और 8 इसके, तो +8 +8 ये भी लिख दिया। अब जब 2 बॉक्स को जोड़ेंगे तो 2 एक्स्ट्रा बनते हैं ना, देखो कौन से, यहाँ से देखो ये आपका एक तो ये हो गया और इसी तरीके से एक आपका ये हो गया, प्लस का 2 हो जाएगा। ये लीजिए, तो 8 8 16 और 2 18, 18 3 21, 21 और 3 कितने हो जाएंगे सर, 24 हो जाएंगे। लेकिन सर इतने ही बनेंगे क्या, अब देखो 24 तो हमारे पास में आ चुके हैं। यहाँ पर मैं वापस जो लिखा हुआ है ना वो सारा का सारा मिटा रहा हूँ, क्योंकि इतना तो समझ में आ गया आपको। अब देखो 24 के अलावा ये 2 फिगर जो है वो आपस में ज्वाइंट हुए, क्योंकि ये देखो बॉक्स वाला और ये त्रिभुज वाला, तो ये अंदर की तरफ अगर जा रहा है, कॉर्नर ही तो पकड़ना होता है। ये देखो लास्ट तक आप लेके जाओ, तो एक तो ये बना और एक इसके उल्टा नीचे बना, ये दूसरा हो गया। इसी तरीके से अगर आप उस साइड से देखेंगे तो ये आपका तीसरा बन जाएगा और ये आपका कितना बन जाएगा, चौथा बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब 18 3 21, 21 और 3 24, 24 और 4 कितने हो जाएंगे, 28। यहाँ पर टोटल जो बनेंगे वो आपके 28 ट्राइंगल बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत आसान है, अगर तुम करना चाहो तो, जीवन में कुछ मुश्किल है ही नहीं भाई। ठीक है जी, सबसे पहला काम, इस वाले बॉक्स के कितने बने सर, 8, इसके भी 8, इसके भी आपके 8 और इसके भी 8, सर कितने बन गए सर, 32 तो सीधे ही बन रहे हैं हमारे, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। इसके अलावा इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 एक्स्ट्रा, इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 एक्स्ट्रा, इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 एक्स्ट्रा, यानी कि 6 और हो गए। 32 और 6 सर 38 कर दो, बस बात खत्म हो जाएगा। 38 से आंसर जो है वो करेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने सिंगल गिन लिए, हमने 2 को मिलाकर गिन लिया, लेकिन क्या हो सकता है कि 3 जॉइंट हो रहे हो। देखो जी भैया, यहाँ पर कहाँ से देखें इनको, कॉर्नर पकड़ो इसका, इस वाले का, और देखो इसको आगे लेके जाओ, इसको आगे बढ़ाओ, कुछ ना कुछ आपका आएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा आपका बनेगा। क्या इसके अलावा कुछ भी बन सकता है क्या, कि सर आप इसको बढ़ाओगे तो ये तो ऑलरेडी गिन चुके हैं अपन, ठीक है ना, इसका और इसका जब 2 बने थे ना वो वाला, तो +1 और आ जाएगा, तो टोटल कितने बनेंगे, 39 बनेंगे। ध्यान रखना क्या कहा गया है यहाँ पर, 1 2 और 3 है, इसका आंसर जो है वो आप खुद करेंगे, मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन बीच में छोड़ रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत लेंदी हो जाएगा, इस वजह से आगे बढ़ते हैं। और इस वाले का भी आंसर जो है वो आपको ही करना है। 29 30 और 15 पहले छोड़ा था, 15 वाला, इन सब के आंसर आपको ही करने हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आएंगे ना तो मुझे लग जाएगा कि भाई आप कितनी जो है वो चीज़ें देख रहे हो, कितने तरीके से देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो कैसे बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 और 6, सर 6 का डबल यहाँ पर बीच वाले से अगर मैं देखूंगा तो 6 का डबल ही तो हमें देखना पड़ेगा, और 6 का डबल अगर मैं देखूंगा तो सर ये कितना बन गया, 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21 और 3 कितने हो जाएंगे, 24, 24 बन गए। 24 के बाद में अगर आप देखेंगे तो ये 25वां, और ये आपका कितना बना, 26। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ये 27 और ये इसके नीचे वाला 28, टोटल कितने आ रहे हैं, मेरे तो 28 आ रहे हैं। इन दोनों से ज्वाइंट करके कुछ बनेगा नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 28 रहेगा। आगे की तरफ बात करते हैं। यहाँ से कितना बना, 3 बन गए। यहाँ से कितने बने, 3। यहाँ से कितने, 3 3 3, और यहाँ पर कितने, 3 3 दूनी 6 9 12 15 18, 18 के बाद में अगर आप देखेंगे तो ये बड़े वाला 19 और ये बड़े वाला कितना हो जाएगा, 20। अगर आपके 20 आ रहे हैं तो करेक्ट आंसर। सारी चीज़ें मैंने बता दी है। चलिए जी, सवाल अब आपके सामने क्या है, नया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक चीज़ देखो, अब वैसे अगर आप चाहें तो इसको एक स्टार के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार के फॉर्म में भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो
ये आपके 1 2 और ये आपका क्या 3 बना कि नहीं बना, क्योंकि ये ऐसा का ऐसा सेम इधर है 3, और ये आपका कितना बन जाएगा 4 नंबर, ये अलग हो जाएगा। और एक यहाँ पे देखोगे ये वाला, तो ये टोटल कितना बन गया 5 यहाँ पर बन गए। 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे सर। 5 + 5 यहाँ पर हो गए 10। इसके अलावा ये अगर आप देखोगे तो ये 11 नंबर, ये 12 नंबर, और ये बड़े वाला अगर आप देखेंगे तो ये 13 नंबर, और एक ये बड़े वाला 14 नंबर। तो टोटल कितने बनेंगे यहाँ पर 14 बनेंगे। आंसर यहीं पर रखना है। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल करते हैं। कुछ नहीं है, केवल और केवल गिनना है और कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। ये अगर आप देखेंगे तो ये 8वां, और ये आपका बड़े वाला, इसका मतलब कितना हो गया 9 हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर गिनना है 1 2 3, 3 हो गए। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कुछ और बनाएंगे 3 के बाद में, ये आपका 4 बन गया, ये 5 बन गया, ये 6 बन गया, ये 7 बन गया, ये 8 बन गया, ये 9 बन गया, ये आपका 10 बन जाएगा, ये 11 बन जाएगा, और ये आपका कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। ठीक है ना। कुछ और देख लेते हैं, अगर हमारे तरफ से जो है वो कोई गलती हुई है तो यहाँ पे देखो 1 2 3, ये आपके 3 बनेंगे, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7 8 और 9, ये बीच वाला कितना बनेगा 10, ये आपका बनेगा 11, ये आपका बनेगा 12, और एक ये बड़े वाला कितना बनेगा 13। करेक्ट आंसर हो गया 13। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले सवाल का जवाब जो है वो बच्चे खुद करेंगे होमवर्क के लिए। सर बीच में क्यों छोड़ रहे हो, ताकि आपको पता लगा रहे कि इसका आंसर जो है वो आपका क्या आएगा। आप मैच कर लीजिएगा, मैं आंसर जो है वो वैसे भी नीचे आपके बता ही दूंगा आपको, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। और फिर अगर आप पूछना चाहें तो लाइव क्लासेज आपके लिए है ही। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38 जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। इनमें सीधी ट्रिक आप लगा लो। कैसा होता है, एक ट्राइंगल बना फिर उसके नीचे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, या फिर ऐसा बन रहा पहले एक बना फिर उसके नीचे 2 बन गए, फिर 3 बन गए या 4 बन गए। तो हमें एक फॉर्मूले याद रखने, एन या तो इवन होगा या ओड होगा। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है ये वाली लाइन, ये 1 होगी, ये 2 हो गई, और ये आपकी कितनी होगी 3। 3 क्या होगी, ओड का मतलब क्या, विषम होता है, ठीक है ना। तो 3 विषम में आ जाएगी, ये आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 2 3 और 4 हो जाएगा, तो ये इवन में आ गई। सबसे पहले पिछले वाला निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो मैं उनको गिन के भी बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो शॉर्ट रखना इस वजह से आपका। तो 3 अगर आपका आया है बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा कि n का मतलब 3 है, तो 3 हो गया, और 3 + 2 हो जाएगा। ये 3 किसके लिए कर रहे हैं, पीछे वाले के लिए कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 3 है, 3 + 2 हो जाएगा, और 2 3 6, 6 + 1 आपका 7, ठीक है जी। ये आपका 7 हो गया, -1 बटे आपका 8 हो जाएगा। 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, 15 7 105, 105 में से अगर आप 1 निकालेंगे तो 104, 104 बटे 8 करेंगे तो 8 एकम आपका 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 8 3 24, कितना आ जाएगा 13। तो 13 करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आप इसका कर सकते हैं जिसमें 4 दिए गए हैं, तो आसानी के साथ में हो जाती है। चलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसा ये है वैसा का वैसा ये आपका दिया गया है। अब यहाँ पर ट्राइंगल अपने को काउंट करने हैं, किस तरीके से करेंगे ये देखिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ से मैं सीधा बोल दूँ 18। देखिए 2 बॉक्स को जोड़ने के बाद में 2 एक्स्ट्रा, और 8 + 8 16, 18 याद होंगे, 18 हो गए। सर ये नंबर जो है 19 हो गया, ये आपका नंबर 20 हो गया। सर 20 और 3 ये जो है वो आपके कितने हो जाएंगे, देखिए 16 2 18 हो गए, 18 के बाद में 19 हो गए, सर 20 हो गया। 20 और 3 सर ये आपके कितने हो जाएंगे, 20 और 3 23 हो गए। सर मज़ा आ गया यहाँ तक। तो इसके बाद में अगर मैं देखूंगा 23 के बाद में यहाँ पर ये आपका कितना बना सर, 24 नंबर बना, और इस तरीके से ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका कितना बन गया सर, 25 नंबर हो गया। यहाँ तक भी सर चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें भी किसी तरीके की दिक्कत अपने को आ नहीं रही, ठीक है ना। देखो 18, 18 के बाद में 19, 20, 20 और 3 कितनी होगी, 23 हो गई। 23 के अलावा अगर आप देखेंगे ये वाला, ये बड़े वाले देखो, बड़े वाले क्योंकि यहाँ लास्ट तक आए हैं तो 3 इसके भी एक्स्ट्रा बनेंगे। ये लीजिए 23 और 3 कितने हो गए, 26। 26 के बाद मैंने ये बताया ना, ये पहले ही बता दिया 27 नंबर, और ये आपका कितना हो गया 28 नंबर। इसके अलावा भी बनेंगे, ये देखो ये जो है वो मैंने छोड़ दिया, ये 29 नंबर, और ये आपका 30 नंबर। मतलब टोटल अगर बात करूँ तो इससे 30 बनेंगे, तो इससे भी कितने बनेंगे 30। टोटल कितना बनेगा 60। बहुत मुश्किल सवाल था, बहुत कम बच्चे जो है वो ऐसे सवाल कर पाते हैं, लेकिन ऐसे ही अपने को करना है। आगे बढ़ते हैं और एक नई ट्रिक सिखाता हूँ। देखो लाइनें ऊपर से आ रही हैं 2 लाइनें, और यहाँ से भी लाइनें आ रही हैं, कितनी 2 लाइनें आ रही हैं, ठीक है जी। तब ऐसा कैसे करेंगे, मतलब 2 वर्टेक्स से लाइनें आ जाए। तो यहाँ पर देखो कि भाग कितने हैं। जब ये लाइनें क्या हो, समान हो, तब अपना ये ट्रिक लगेगा। 2 ऊपर से आई, 2 इधर से आई, तो क्या करेंगे, ये पहला भाग हो गया, ये आपका दूसरा भाग हो गया, ये कितना हो गया तीसरा भाग। सबसे बड़ा भाग का नंबर कितना आया 3,
तो 3 का क्यूब कर दो, कितना हो जाएगा 27, आंसर खत्म। मजा आ गया ना। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। ऐसा क्या किस में नहीं होता? तो अब हम क्या करेंगे, बिल्डिंगों के नंबर लिखेंगे। यहाँ पे एक, क्योंकि मुझे ना वाइट कलर चूज करना पड़ेगा, दिखेगा नहीं बिल्कुल भी। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। यहाँ पर कितने बने, 10 यहाँ से बने, तो 10 ही यहाँ से बनेंगे और 10 ही यहाँ से बनेंगे। तो टोटल कितने बन गए, 30 बन गए। लेकिन यहाँ से भी तो लाइनें आपकी जा रही है ना, इस साइड, तो यहाँ पर भी नंबर लिखने पड़ेंगे। देखो 1 ये, 2 ये, 3 ये, 3 2 5 और ये कितना बन गया, 6 बन गया। तो 6 यहाँ से भी बनेंगे, 6 यहाँ से भी और 6 यहाँ से भी बॉक्स में। तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सर 54 हो गए। लेकिन 54 के अलावा भी अपने को माइनस करने पड़ेंगे। ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है आपको। ठीक है जी, क्या करना है, इस वाले वर्टेक्स को छोड़ दो, इस वाले वर्टेक्स को छोड़ दो। बीच में नंबर कितने आ रहे हैं, ये एक पॉइंट जहाँ पर लाइनें मिल रही है, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा। 3 3 कितने हो जाएंगे, 6 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 9 और 3 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 12। तो 12 आप माइनस कर दो। 54 में से 12 अगर आपके जाएंगे तो कितना बनेगा, 42 बनेगा। यही अपना परफेक्ट आंसर है। हर जगह लगाइएगा, हर जगह लगेगी। चलिए जी, अब बात करते हैं वर्गों की संख्या निकालने की। यहाँ पर दोनों ही चीज मैं बता देता हूँ। एक तो वर्ग निकालेंगे और एक यहाँ पर क्या निकालना है, आयत निकालना है। ठीक है जी, वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, वैसे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 और एक बड़े वाला कितना है, 5 वर्ग है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने को 1 नंबर लिखना है, इसके नीचे 2, अगर आगे हो तो 3 लिख लो। ठीक है जी, वर्ग की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले इधर देखें तो 1 2, आगे हो तो नंबर लिख लो। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि वर्ग के अंदर यही वाली ट्रिक याद रखनी है। सबसे बड़ा नंबर उठाओ, ये पंक्ति हो गई, मतलब ये आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया, ऐसा समझिए। पंक्तियां ऐसे और कॉलम आपका ऐसे। तो पंक्ति और कॉलम का बड़ा बड़ा नंबर उठा लो, इसका भी बड़ा नंबर दो, इसका भी बड़ा नंबर दो। क्या करेंगे, उनको आपस में गुणा कर दें। बस इतना ही दिमाग में रखना है। 2 गुणा 2 कर दिया। अब इसके बाद में इसको भूल जाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से एक के कम कर दो। 2 में से कम किया तो 1, और इसको भी 2 में से कम किया तो 1। जहां पर 1 आ जाए वहीं रुक जाओ, क्योंकि 1 से कम माइनस कम करोगे तो 0 आ जाएगा। 0 किसी के साथ में गुणा करेगा तो 0 बनाता है। तो 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही अपना करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गई ये वाली चीज? ठीक है सर। अब आयत देखना है, तो आयत में क्या करेंगे, आयत में अगर मैं देखूंगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। इसको जोड़ दो और इधर वालों को भी जोड़ो। 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो बस जो भी नंबर आए उनको आपस में गुणा कर दो, सीधा आयत आ जाएगा। 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9। अब इसमें 9 आयत कैसे बने सर, आयत तो 4 ही दिख रहे हैं। लेकिन देखिएगा, देखो ये आपका जो है वो 1 आयत, ये आपका 2 आयत, ये आपका कौन सा हो गया, तीसरा, और ये आपका नीचे वाला देखेंगे तो चौथा। 4 ही आयत बन रहे हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि सारे वर्ग जो होते हैं वो आयत होते हैं, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है तो आमने सामने भी बराबर ही होगी, इस वजह से। तो ये आपका टोटल आपका आयत आ जाएगा। केवल आयत कभी पूछ भी ले, मतलब बहुत मुश्किल है फिर भी पूछ ले, तो बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस कर देना। 9 - 5 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन जहां तक हो यही वाला आंसर करना है, अगर ये ऑप्शन में आ रहा है तो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्गों की संख्या निकालनी है। 1 2 कितना करेंगे, 3। 1 2 कितना करेंगे, 3। वर्ग अगर निकालने हैं तो बड़ा नंबर ही ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। 3 को 3 से गुणा किया, अब 1 कम करते जाओ। 3 में से 1 कम किया, 2। 2 में से 1 कम किया, 1। सबको आपस में जोड़ दो। 3 3 9, 9 4 13, और ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। परफेक्ट आंसर अपना। आगे बढ़ जाते हैं। वापिस अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 4 और 5 हो जाएगा। बड़ा नंबर जो है वो दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे 5 गुणा 5, 1 के कम करते जाइए, फिर 4 गुणा 4 हो जाएगा। 1 के कम करते जाइए, 3 गुणा 3 हो जाएगा। 1 के कम करते जाइए, 2 गुणा 2 हो जाएगा। 1 कम करेंगे 1, जहाँ पर 1 आ जाए वहाँ रुक जाना होता है। 25 और 16 आपके 41, 9 50, 4 54 और 1 कितना हो जाएगा, 55। टोटल कितना बनेगा, 55। अगर लाइनें 5 आ रही है तो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आयतों की संख्या निकालनी। आयतों की संख्या अगर निकालूं तो क्या करना होता है, 1 2 3 जोड़ो, कितना हुआ, 6। 1 2 3 कितना हुआ, 6। यहाँ पर भी तो क्या करेंगे, 6 गुणा 6 कर दीजिए। आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। परफेक्ट आंसर अपना। आगे बढ़ जाइए नए सवाल की तरफ। यहाँ पर भी आयतों की संख्या निकालनी है। 1 2 3 4 और 5 टोटल करेंगे तो कितना बना, 15। 1 2 3 4 5 टोटल देखेंगे तो कितना बना, 15। क्या करेंगे, 15 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। सवाल अपना खत्म हो चुका है। 46 नंबर। ठीक है जी, 46 नंबर इज फॉर योर होमवर्क। वर्गों की संख्या निकालनी है, निकालिएगा बढ़िया तरीके से। हाँ जी, और 47 नंबर भी आपका क्या है, होमवर्क के लिए। और इवन 48 नंबर भी आपके लिए क्या है, होमवर्क के लिए। थोड़ा सा टॉपिक, थोड़ा सा वीडियो छोटा कर देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, वर्तों की संख्या अगर कभी आ जाए सीधे गिन लेना। ये जितने दिखाई दे रहे हैं ना, ये जितने भी,
इन सब को सीधा गिन लेना, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही आपका क्या हो जाता है, व्रत हो जाता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, इतना मैं गारंटेड हूँ। लेकिन मैंने पूरा जो है वो गला फाड़ दिया है, तुम्हारा पेपर जो है वो सही हो जाए। विद्वान लोगों, मैंने मेहनत कर ली है, बढ़िया तरीके से आपके कमेंट मुझे तरोताज़ा कर देंगे और मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, जो तुम बोलोगे वो। क्योंकि हमारा मिशन क्या है, हम पेपर को फोड़ के आएंगे। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।